नमस्कार दोस्तों। आज हम जिस चार्ट की यहाँ पर डिस्कशन करने आए हैं इसका नाम है ग्लैंड फार्मा। अगर हम ग्लैंड फार्मा का वीकली चार्ट एनालिसिस करें तो हमको इसमें क्या पता चल रहा है, एक डाउनफॉल के बाद कंसोलिडेशन और उसके बाद अब ट्रेंड रिज्यूम हो रहा है। ये पहली बात। सेकंड पॉइंट, यहाँ पर अगर आपको दिख रहा होगा कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था 2250 रुपये, 2200 रुपये से 2250 रुपये का, वो रेजिस्टेंस अब यहाँ पर आपको पार होता हुआ दिख रहा है। अगला रेजिस्टेंस है 556 का। 556 के जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस पार होने के बाद आपको बड़ी तेजी स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकती है, जो कि 3200 से लेकर के 3400 रुपए तक हो सकती है। अब हमको ये देखना है कि इस शेयर में वीकली चार्ट पर हो क्या रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो वीकली चार्ट पर जो 200 EMA की ये जो लाइन है, ब्लू लाइन है, इस ब्लू लाइन का कंटिन्यूअस रेजिस्टेंस ये शेयर ले रहा था पिछले 8, 9, 10 महीने से, और अब वो जाकर के आप ये देखेंगे ये एक डब्लू पैटर्न बना करके, एक डबल पेस पैटर्न बना करके उसको पार किया है। तो ये फर्स्ट साइन है। सेकंड साइन है कि ये जो बड़े बड़े रेजिस्टेंस थे जो 2200 पर बन रहे थे वो भी पार हो गया। तीसरा रेजिस्टेंस है कि शेयर ने एक कंसोलिडेशन, बहुत लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन पार किया, एक टाइम करेक्शन पार किया, एक प्राइस करेक्शन पार किया है। फार्मा सेक्टर की भी तेजी है और ग्लैंड फार्मा जो है वो भी फार्मा सेक्टर के अंदर आता है, बायो फार्मा के अंदर आता है। और जितने भी आप इस थीम रिलेटेड शेयर्स आप देखेंगे जो बायो फार्मा से रिलेटेड हैं, उनके अंदर आपको तेजी देखने को मिल रही है। तो संभावित तौर पर इसमें तेजी कहाँ होगी कहाँ नहीं होगी वो आप अपने एनालिस्ट से पूछकर जानें, लेकिन इस शेयर के अंदर डेफिनेटली अगर आप देखेंगे तो एक लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू है कि कंसोलिडेशन कब क्लियर हो रहा है। कोई भी शेयर जब कंसोलिडेट होता है तो कंसोलिडेट होने के बाद उसके अंदर कब मूव आना चालू होता है, और कंसोलिडेशन होने के टाइम वो शेयर किस पॉइंट पर बेस बना रहा है, और उस बेस पर मल्टीपल सपोर्ट अगर वो लेकर के और अपने रेजिस्टेंस को पार कर रहा है और उसके बाद वो अपने बड़े एक रेजिस्टेंस की तरफ बढ़ रहा है, या एक बहुत मल्टीपल रेजिस्टेंस एक लेवल को पार करके बड़े रेजिस्टेंस की तरफ बढ़ रहा है, तो दिस इज अ गुड साइन, दिस इज अ साइन ऑफ रिवर्सल। और इस रिवर्सल के बाद जो कि 2550 पर आएगा, तो यहाँ से ये शेयर 2550 की तरफ जा रहा है। 2550 पार होगा, फिर इसको दोबारा स्टडी करेंगे, तब इसके अंदर और मूवमेंट आने की संभावना है। अगर आप इसमें एक ट्रेंड लाइन भी डाल के देखेंगे ऊपर से तो भी आपको एक ब्रेकआउट इसमें देखने को मिलेगा। तो हम वहां पर भी एक ट्रेंड लाइन इसमें ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप ये देखेंगे तो एक ये अगर मैंने ट्रेंड लाइन अगर इसमें यहाँ पर इसको कट करते हुए की, तो आप ये देखेंगे कि इसी वीक इस शेयर के अंदर हॉरिजॉन्टल लाइन जो मैं एक और बना रहा हूँ यहाँ पर, हॉरिजॉन्टल लाइन है, सॉरी, इस हॉरिजॉन्टल लाइन का भी आपको ब्रेकआउट मिला और एक इंक्लाइन ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट मिला। और उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो आपको ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल का भी ब्रेकआउट यहाँ पर आपको मिल गया है। तो हर तरीके से टेक्निकल लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये शेयर फिट बैठ रहा है। अगला रेजिस्टेंस बहुत पास में है, तो इसको ये जो रेंज है 2300 से लेके और 2550 की, इस रेंज के अंदर ही इसको हमको व्यू करना पड़ेगा। और लर्निंग के लिए आप इस चार्ट को वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। आगे का चार्ट के लिए आप रेडी रहें।